अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम इस वक्त कश्मीर की वादियों में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन पर आने के बाद, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखने के बाद यकीन जानिए दिल इतना सुकून और इत्मीनान महसूस करता है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बाज़ाब्ता सैर करने का, ज़मीन देखने का, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाने का, अलग अलग चीज़ों को देखने का अल्लाह ने कुरान अज़ीम में हुक्म फरमाया। इरशाद फरमाया गया, सीरू फिल अर्द, ज़मीन की सैर करो। ज़मीन की सैर करने का आखिर मकसद क्या है? ज़मीन की सैर करने का मकसद ये है कि जब तुम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाओगे, ये इस तरह के पानी के झरने देखोगे, ये खूबसूरत माहौल देखोगे, ये नज़ारे देखोगे, ये तमाम तर रौनकें देखोगे और पहाड़ों से गिरता हुआ ये झरना देखोगे, बहता हुआ पानी देखोगे, ये आलीशान पहाड़ देखोगे, हरियालियाँ देखोगे, कुदरत के नज़ारे देखोगे, तो तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन आएगा, उसकी नेमतों पर यकीन आएगा। परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के लिए कैसी कैसी अजीम नेमतें इस दुनिया में पैदा फरमाई हैं। उन तमाम नेमतों को देखने के बाद तुम अल्लाह की ज़ात पर मज़ीद जो है इस्तेहकाम के साथ यकीन करोगे। तो दुनिया में भेजने का हुक्म, सैर करने का हुक्म, मुख्तलिफ जगहों पे जाने का हुक्म इसीलिए दिया गया। सीरू फिल अर्द कुरान अज़ीम में दुनिया की सैर करो, मकसद ये है ताकि तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर मज़ीद यकीन हो जाए कि अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितने पावर वाला है, वो कितनी शान वाला है। उसने हज़ारों करोड़ों नेमतें अपने बंदों के लिए नाजिल फरमाई और उसके बाद फरमाया गया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये नेमतें, ये झरने, ये हवाएं, ये फ़ज़ाएं, ये खूबसूरत मौसम, ये पानी, ये दरिया, ये समंदर, ये झीलें, ये खूबसूरत सा मौसम, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की कितनी अजीम नेमतें हैं। इन नेमतों पर जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। कुरान अज़ीम में फरमाया गया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह फरमाता है मैं उन नेमतों को ज़्यादा कर दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो उन नेमतों को कम कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हमें ये तमाम नज़ारे अपने माथे की आंखों से देखने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम दुनिया के तमाम लोगों को जिन्हें अल्लाह की ज़ात पर और उसकी कुदरत पर यकीन नहीं है, अल्लाह उन्हें भी इस तरह के नज़ारे देखने का मौका अता फरमाए ताकि उन्हें रब की कुदरत पर मज़ीद यकीन और इस्तेहकाम पैदा हो जाए।